नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, और ये टीवी वाली ब्रेकिंग न्यूज नहीं है जहां पर मामूली किस्म के ब्यौरों को आपकी पट्टी पर चकाचौंध और शोर के साथ परोसा जाए। जब खबर असली होगी, बड़ी होगी और एक्सक्लूसिव होगी, तभी हम इस नाम के साथ, इस टैग के साथ आएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर देवेंद्र पांडे, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, वो खबर दे रहे हैं कि मुंबई इंडियन के कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या की विदाई तय हो चुकी है। खबरें इस बात की भी चल रही हैं कि क्या कप्तानी से विदाई के बाद वो बतौर प्लेयर भी मुंबई इंडियंस में बने रहेंगे, और यदि पांड्या हटते हैं तो फिर ये कांटों भरा ताज किसके सर पर रखा जाएगा? क्या नई पीढ़ी के नाम पर तिलक वर्मा जैसों का नंबर आ सकता है या कोई और उलटफेर दिख सकता है? खबर से ये भी पता चल रहा है कि सपोर्ट स्टाफ ने, खासतौर पर कोचिंग स्टाफ ने स्पष्ट तौर पर वरिष्ठ खिलाड़ियों को चेताते हुए कहा कि कई लोगों का व्यवहार अनकोचेबल था, यानी आंकड़ों के जरिए, टेक्निक के बिना पर जो हिदायतें उन्हें दी जा रही थी उनका कतई पालन नहीं हुआ। इस मसले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर देवेंद्र पांडे, और साथ में चर्चा में होंगे इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर संदीप द्विवेदी। मुंबई से हमारे साथी जुड़े हैं देवेंद्र पांडे, जिनकी ये एक्सक्लूसिव खबर है। देवेंद्र, क्या ये कहना सुरक्षित होगा कि किसी भी दिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी जा सकती है मुंबई इंडियंस की? हाँ सर, अभी ये इस समय कहा तो जा सकता है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी जो नेक्स्ट सीजन आएगी, हम शायद उन्हें ना देख पाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो बैकरूम सपोर्ट स्टाफ है और जो प्रबंधक है, उन्होंने डिसाइड तो कर दिया है कि अब उनको नए चेहरे के साथ जाना पड़ेगा या पुराने चेहरे के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन हुआ है वो काफी निराशाजनक रहा है। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या को लाया गया था तो ये बैक ऑफ थिंक रहा था कि उनका एक जीटी में एक टाइटल जीता है, एक रनर अप रहे हैं, तो क्या वो बदलाव ये मुंबई इंडियंस में कर सकते हैं। और मुंबई इंडियंस जो खेले भी हैं, उनका घर पहले भी रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वादे या जो होप था मुंबई इंडियंस को कि वो हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा जैसे बड़े बूट को फिलअप करेंगे, वो नहीं कर पाया उन्होंने। तो अब हार्दिक पांड्या या मुंबई इंडियंस जो मैनेजमेंट है, उनको लग रहा है कि नहीं, अब मौका किसी और को देना चाहिए। देवेंद्र, आपकी रिपोर्ट पर एक शब्द है जिसपे मेरा ध्यान अटका है कि कुछ लोग कोचेबल नहीं हैं। ये क्या मामला है पूरा? कोचेबल क्या है कि जब आप इतने बड़े प्लेयर एक टीम में होते हैं तो कहते हैं 10 कुंडी 10 ज्ञान के बराबर होती है, और ज्यादा ये सब अपनी अपनी जगह पे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं। 2 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, बुमराह है, हार्दिक है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ को उनको कोच करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, या तो वो ओपन फॉर सजेशन नहीं थे। क्योंकि जो मेरी बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि कुछ सपोर्ट स्टाफ ने कुछ क्रूशल मोमेंट्स में कुछ एकाक हिंट्स दिए कि ये ट्राई करना चाहिए, वो ट्राई करना चाहिए, पर लोगों ने सुना नहीं। तो इसलिए सपोर्ट स्टाफ ने जो लास्ट मीटिंग थी उसमें ये क्लियर कट अपना जो एक निराशाजनक जो बेसिकली उनका पूरा था, उन्होंने पूरा टीम के सामने रख दिया कि कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स खास करके हैं वो अनकोचेबल हैं, और उनको लगता है कि ये भविष्य में उनको बदलना होगा अगर इस टीम में रहे तो। संदीप जी, कौन कौन है कोचिंग स्टाफ में? एक नाम तो मुझे महिला जयवर्धने का ध्यान आ रहा है। हाँ, देखिए, सबसे बड़े तो महिला जयवर्धने हैं, वही सारे डिसीजंस लेते हैं, और जब हमें डग आउट में जब मैच होता है तो वही होते हैं जो प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते हैं। लेकिन एक और बात है इस रिपोर्ट में, जो उन्होंने कहा है कि जो डेटा बेस्ड जो इनपुट्स थे, जो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड इनपुट थे, वो भी इनपुट जब प्लेयर को दिए गए थे तो उन्होंने उस पर शायद इतना ध्यान ना दिया हो। और देखिए, क्रिकेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट है। आपका एक ओपिनियन हो सकता है, कोच का एक और ओपिनियन हो सकता है, और काफ़ी सीनियर और दिग्गज प्लेयर्स हैं एमआई में, मतलब वो सबसे स्टार स्टडेड टीम मानी जाती है, तो उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कभी कोई महिला जयवर्धन ने जो बात कही हो, शायद किसी में और कोई ओपिनियन उन्होंने ना लिया हो। ये कहना भी थोड़ा इतना भी नहीं है कि उन्होंने कुछ माना ही नहीं होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो बट देयर मस्ट बी कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कोई मैच में कोई क्लोज मैच होगा, कुछ 19-20 हुआ होगा, तो आई गेस उसी चीज को वो सजेस्ट कर रहे हैं। जब आप लोग ये कहते हैं, आप दोनों ही लोग, देवेंद्र और संदीप, की सीनियर प्लेयर, तो मेरे कान में सबसे पहले नाम गूंजता है रोहित शर्मा का। ये कहा जाता है कि रोहित शर्मा जब अपनी रॉ में होते हैं तो जितने एफर्टलेस लगते हैं एज अ बैटर, पॉलिटिक्स उतनी ही महीन है उनकी भी और मुंबई इंडियंस की भी। क्या हम ये माने कि अगला जो भी कप्तान होगा मुंबई इंडियंस का, वो रोहित शर्मा के खेम से होगा? देवेंद्र?
बेसिकली मुझे लगता है जब फ्रेंचाइजी डिसाइड करेगी, वो डिसाइड करेगी कि अगले 5 साल को देखते हुए। रोहित शर्मा का ऑलरेडी 40 हो गए हैं, तो मुझे ये भी है कि रोहित से एक बार जो टीम प्रबंधक है या टीम के ओनर्स है, ये एक बैठक जरूर करेंगे, सूर्य कुमार यादव से जरूर करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि आगे क्या देख रहे हैं। क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव को बनाना है या तिलक वर्मा को बनाना है, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको अगर मौका देना है तो कितना देना है, उसमें नीति गिटीज पे ज्यादा बात होगी। जी, आपने 2 नाम लिए, लेकिन परफॉर्मेंस और उम्र को देखते हुए मुझे तिलक वर्मा का नाम ज्यादा स्पष्ट सुनाई दिया, देवेंद्र। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो तिलक युवा चेहरा है, उनके पास भविष्य भी है। अगर फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट करना चाहेगी, उन प्लेयर पे इन्वेस्ट करना चाहेगी जो आगे उनको 5 साल दें। तो यही मॉडल रहा है मुंबई इंडियंस का, कि उन्होंने प्लेयर तो बनाई है और लीडर धीरे धीरे ग्रूम किया है। जब सचिन थे, फिर उन्होंने रोहित को लेके आया, फिर रोहित को ग्रूम किया, बाद में रोहित को कप्तान बनाया। तो 2000 पूरा 22-23 तक रोहित शर्मा थे। उसके बाद इनको लगा नहीं, हार्दिक पांड्या अगले हो सकते हैं, तो उनपे इन्वेस्ट किया उन्होंने, और उनके प्लेयर थे, इन्वेस्टमेंट उनका था ही वो। तो अब जो जिसपे भी कमान जाएगी, मुझे लगता है कि सीनियर प्लेयर की बैकिंग जरूर होगी, चाहे रोहित हो, बुमराह हो, सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो। इनसे एक बार ओनर्स जरूर बात करेंगे, उसके बाद ही ये डिसीजन लेंगे। अगर इनमें से कुछ प्लेयर्स को रिलीज ना कर दिया जाए तो संदीप जी, संभावना है? देखिए, इसमें आपको हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि आपने बोला कि रोहित शर्मा की चलेगी, उसकी चलेगी, उसकी चलेगी। आईपीएल एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे सिर्फ ओनर की चलती है, विदाउट डाउट। आप इसमें कुछ भी कर ले, आप जितने भी बड़े प्लेयर, आप ये याद रखिए कि जब रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 23 में इंडिया को फाइनल तक लेके गए थे, और वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्ट्रीक था इंडियन टीम का, उसके कुछ ही दिनों बाद रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी छोड़नी पड़ी थी और हार्दिक पांड्या तब आ गए थे। तो उस टाइम पे लॉजिक ये था कि ये एक यंग कैप्टन लेके आ रहे हैं, फ्यूचर के लिए तब देखना है, तब बहुत बड़ा ऑप्शन आने वाला था, तब उन्हें कॉल लेना था कि किसको रखना है, किसको निकालना है। तो उन्होंने एक यंग कैप्टन लिया था। दैट एक्सपेरिमेंट डिडंट वर्क, जो अभी हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। अब आगे जाके अगर हम ये कहें कि नहीं, इतना बड़ा प्लेयर है, उसकी चलेगी, चलती सिर्फ ओनर्स की है, नीता अंबानी की है। हाँ, मतलब वो व्हाटएवर जो भी ओनर्स हैं, वही है ना ओनर? हाँ, ओनर वो भी है, उनके सन भी हैं, वो बहुत हैंड्स ऑन है। तो इन सब का ओपिनियन विल मैटर अ लॉट। तो वो जमाने गए कि हम लोग बोलते हैं कि इमरान खान खुद की टीम बनाते थे, सचिन तेंदुलकर भी जो बोलते थे वो टीम में आते थे, वो इंडियन क्रिकेट था। दैट बोट हैज सेल्ड। ये आईपीएल क्रिकेट है, यहाँ पे सिर्फ ओनर्स की चलती है। और हमने थ्रू द इयर्स देखिए आप कैसे कैसे डिसीजन लिए गए हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जहां आप उससे सहमत नहीं होते। जैसे जब रजत पाटीदार बना था कैप्टन, किसी ने सोचा था कि वो आरसीबी को पहला आईपीएल टाइटल दिलाएगा, सूखा खत्म कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल। जबकि वहां पे विराट भी थे, बड़े बड़े कैप्टन थे, लेकिन वो लोग नहीं जिता पाए, रजत ने जिताया। तो इसी तरह से चलता है फ्रेंचाइज क्रिकेट, कि इसमें इतना जरूरी नहीं होता। और ये भी याद रखिए कि कैप्टन भी इतना इंपॉर्टेंट या इतना पावरफुल नहीं होता। आप देखिए, ऑलमोस्ट एक टीम ऑफ कोचेस बाहर बैठी रहती है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कोचेस बैठे रहते हैं। तो ये लोग भी मोस्टली बाहर से टीम चला लेते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कैप्टन आईपीएल क्रिकेट में। जी, आप कह रहे हैं कैप्टन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने देखा जब हार्दिक को बनाया गया कैप्टन तो किस तरह से हूटिंग हुई। देवेंद्र, आप उस समय स्टेडियम में मौजूद थे। मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड में मुंबई इंडियंस के कैप्टन को हूट किया जा रहा है। हम फ्रेंचाइजी मॉडल में एक चीज़ ये भी देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनके इर्द गिर्द एक फैन बेस बिल्ड होता है। आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस फिलहाल वो अपना मोजो खो चुका है, प्राइमरली बिकॉज वो लगातार हार रहे हैं, एंड सेकेंडरी बिकॉज अब कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके इर्द गिर्द ये चीजें बिल्ड हो सकें? देवेंद्र, आई थिंक ये समस्या सब फ्रेंचाइजी फेस कर रही हैं। ये अकेला मुंबई इंडियंस ही नहीं है। अगर आप देखें तो केकेआर में इसमें अजिंक्य रहाणे कप्तान बना, धोनी नहीं रहे तो क्या हालत हुआ हमने देख ही लिया है। क्योंकि ये सब बड़े स्टार रहे हैं, 19 20 साल इन्होंने सर्व किया है। वो मुंबई इंडियंस के लिए शायद उस समय सही मौका नहीं था कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी देना, स्पेशली नोइंग कि रोहित ने एक आपको T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में दिलाया है। पर जैसे हम सोचते हैं, फ्रेंचाइजी अधिकांश नहीं सोचती हैं। वो उनको लगता है कि नहीं, हमें फ्यूचर का ध्यान देना है, और वो प्लेयर्स बनाती है, कोशिश करती है कि जितना हो सके वो बड़ा पाइपलाइन बनाए, ताकि वो भारत क्रिकेट के लिए एक बेसिकली सिस्टम बन सके। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन के तौर पर विदाई पा रहे हैं, ये लगभग तय है हमारे रिपोर्टर्स की खबर के मुताबिक। बतौर खिलाड़ी वो मुंबई इंडियन में बने रहेंगे या वहां से भी रुखसती का खत उनको मिल जाएगा? देवेंद्र,
नहीं, मुझे अगर अगर आप देखें हार्दिक पांड्या, ये तो चर्चा का विषय होगा, पर लेकिन अगर आप किसी को कप्तानी से निकालेंगे और वो रहेगा वहां पे वापस वही ड्रेसिंग रूम में आपको वापस जाना है, फिर काफी बदलाव आती है कि जब आप कप्तान ना हो करके, फिर वही फिर पब्लिक का वही सेंटीमेंट उनको फेस करना पड़ेगा। तो पता नहीं, मुझे बहुत अर्ली लग रहा है कहना, लेकिन अगर मैं गट फीलिंग करेंगे अगर वो कप्तान नहीं रहेंगे तो किसी और फ्रेंचाइजी जा सकते हैं। संदीप जी। देखिए सौरभ जी, इसमें स्पेशली मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उस ड्रेसिंग रूम में कप्तानी को लेके। ठीक है, आप देखिए कि जैसे जब सूर्या इंडिया के कैप्टन होते हैं तो हार्दिक उनके नीचे खेलते हैं, जब रोहित कप्तान थे तब सूर्या और हार्दिक दोनों उसके अंडर खेलते हैं। अब बुमराह भी कई बार कप्तान बन चुके हैं और ये लोग सारे उनके नीचे खेले हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इंडिविजुअल इस चीज़ को कैसे लेता है। जैसे हार्दिक पांड्या अपना कैप्टनसी लूज करते हैं तो एक ड्रेसिंग रूम में एक अपना ऑरा लूज करेंगे, वो तो एक ऑब्वियस सी चीज है। नाउ ये कॉल लेना है, देखो आपने आगे देखे तो मुंबई इंडियन के मैनेजमेंट ने कन्विंस कर लिया है, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को भी कैप्टनसी लूज कर भी वो उस ड्रेसिंग रूम में रुके रहे हैं। अभी हार्दिक को वो इंडिविजुअली इस चीज को कैसे लेते हैं, उसकी यूटिलिटी एज अ प्लेयर तो हम लोग कभी अंडरमाइन नहीं कर सकते। वो एक मैच विनर है इंडिया के लिए, उन्होंने कई आईसीसी टाइटल्स जिताए इंडिया को, तो एज ए यूटिलिटी है, बहुत ज़रूरी है वो टीम में होना बैलेंस के लिए। लेकिन एक खुश प्लेयर और एक नाखुश प्लेयर वो ड्रेसिंग रूम में कैसे परफॉर्म करता है, वो एक बहुत बड़ा इक्वेशन है, विच आई एम श्योर लाइक मुंबई इंडियन ने अभी तक पूरा बैलेंस रखा है। इतने दिग्गज प्लेयर को एक सारे साथ रखा है ड्रेसिंग रूम में, विद डिस्पाइट देम बीइंग कैप्टनसी एस्पिरेंट्स एंड विद कैप्टनसी एक्सपीरियंस ऑल्सो। लेकिन हार्दिक ये कैसे डील करते हैं, ये इस पे कॉल लेना है। थैंक यू सो मच। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर है जो आप तक लेकर आए हैं मेरे रिपोर्टर मुंबई ब्यूरो से देवेंद्र पांडे, जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ में चर्चा कर रहे थे इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर संदीप द्विवेदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वाह क्या टाइमली बत्ती गई है।